नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सक्सेस के कुछ बेहतरीन टिप्स। अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है, तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, फॉलो द सिस्टम। अगर आपको एक बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको एक सिस्टम को अपनाना होगा। अगर एक लाइन के अंदर मैं बात करूं सफलता के सूत्र की, तो वो है फॉलो द सिस्टम। अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी अदरवाइज सेक्टर में जाते हैं, तो वहां पे एक सिस्टम होता है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में भी एक सिस्टम होता है, जिसके तहत हम अपने सपनों को, हम अपनी सफलताओं को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिस्टम के विषय में बात करने वाले हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहला जो काम करना है वो है अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप पर सबसे बड़ा विश्वास रखना। अपने आप पर खुद में विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर, कंपनी के प्रति विश्वास होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स पे प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर आपको खुद में विश्वास होगा, खुद पे भरोसा होगा, तो आप सबसे बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप एक नेगेटिव सोच के साथ में, नेगेटिव थिंकिंग के साथ में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। दूसरा काम जो करना है वो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर लोगों का बिजनेस है, ये अकेले आदमी का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हमें एक टीम क्रिएट करनी होती है, और टीम बनाने के लिए हमारे पास में एक लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट हम अपने दोस्तों की, हम अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, और जितने भी लोगों को हम जानते हैं उन सभी की हम एक लिस्ट बना सकते हैं विथ कॉन्टैक्ट नंबर। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, तो मेन रीजन उनका यही है कि वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, और लिस्ट ना बनाने के कारण वो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपको वीडियो के देखने के बाद यही काम करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिन भी व्यक्तियों को आप जानते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ अपनी आप को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, और दूसरा काम जो है वो है आपको एक लिस्ट बनानी है जितने भी लोगों को आप जानते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो काम है, जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है उन लोगों को आपको इनवाइट करना है, एसटीपी करना है। यानी कि एसटीपी का मतलब होता है शो द प्लान। हम उन लोगों को इनवाइट करके उनको प्लान की जानकारी देंगे जिस भी हम मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। प्लान दिखाने के लिए हम अपने अपलाइन की सहायता ले सकते हैं, या अपनी कंपनी के ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार की भी सहायता ले सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या करते हैं कि उनको अधूरी जानकारी होती है खुद को, और वो शॉर्ट में दूसरों को प्लान दिखाते हैं, और अधूरी जानकारी उनको देने के बाद वो लोग उनको मना कर देते हैं, और वो स्वयं अपने आप को हताश व निराश समझते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 3 तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला है 1 to 1। जी हाँ, 1 to 1 हम प्लान करके, या तो हम उसके घर जाके उसको प्लान दिखा सकते हैं, या उसको अपने पास बुला के उसको प्लान दिखा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है ग्रुप मीटिंग। जी हाँ, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रुप मीटिंग होती होगी। अगर नहीं भी होती है तो आप अपने घर पे या उस प्रोस्पेक्ट के घर पे आप एक ग्रुप मीटिंग रख सकते हैं। ग्रुप मीटिंग का मतलब होता है 5 से 10 लोगों को इनवाइट करना और अपनी मार्केटिंग प्लान की उनको जानकारी देना। और तीसरा काम जो करना है वो है उस प्रोस्पेक्ट को बड़े इवेंट में लेके जाना। बड़े इवेंट या सेमिनार में लेके जाने से उस व्यक्ति की, उस प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग जल्दी आती है, क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिलती है। और चौथा काम जो करना है वो है फॉलो। जी हाँ, फॉलो।
फॉलो हमें 24 से 48 घंटे के अंदर करना होता है। 10% नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहा जाता है कि 10% ज्वाइन करता है, उसको समझ में आता है प्लान देखने के बाद, लेकिन ज्वाइनिंग 90% फॉलो करने के बाद में आती है। क्योंकि जब वो घर जाता है तो उससे पहले हमें उसके कुछ डाउट्स है, उसके कुछ सवाल है, उसके कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर देने होते हैं, उनको क्लियर करने होते हैं। तो उसके लिए हम अपने अपलाइन, सीनियर अपलाइन की भी हम अपने हेल्प ले सकते हैं। तो 24 से 48 घंटे के अंदर हम उसको फॉलो करना है और उसको पूछना है कि आपने जो कल प्रेजेंटेशन देखी थी वो आपको कैसी लगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ सवाल जवाब है, तो वो आप कर सकते हैं। इससे हमें क्या होता है कि ज्वाइनिंग आने में आसानी होती है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपनी सोच को सकारात्मक रखना। और दूसरा काम जो करना है वो है मेक ए लिस्ट। जी हाँ, जिन व्यक्तियों को अगर आप जानते हो तो उन लोगों की लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने के बाद में उन लोगों को इनवाइट करना और एसटीपी करना। एसटीपी यानी शो द प्लान करने के बाद में चौथा काम जो करना होता है वो है फॉलो करने के बाद में सारे डाउट, सारे सवालों के जवाब देने के बाद में, उनको क्लियर करने के बाद में ज्वाइनिंग आसानी से आती है। और जब वो प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाता है तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है स्टार्टअप करवाना। जी हाँ, स्टार्टअप का मतलब होता है उसको ज्वाइन करवाना। और ज्वाइन करवाने से पहले हमें एक काम जो करना है वो है उसको शॉर्ट में प्लान फिर से दिखाना, उसकी कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना, उसके जितने भी फ्यूचर्स है, जितने भी ड्रीम्स है, उसके विषय में उससे इस बात करना और कंपनी को एक बहुत बड़ा रूप बताना कि कंपनी आपको क्या क्या इस बिजनेस में दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है स्टार्टअप करवाने के बाद में आपको जो करना है वो है उस प्रोस्पेक्ट को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना। जी हाँ, 100% प्रोडक्ट यूजर बनाने के बाद में आपको उस व्यक्ति पर, उस प्रोस्पेक्ट को खुद में, अपने आप में वो प्रोडक्ट्स के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, उसको फेथ होगा अपने प्रोडक्ट्स पे, और वो हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को वो बता पाएगा कि इस प्रोडक्ट से हमें ये रिजल्ट मिल सकता है। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि जो स्टार्टअप करवाने के तुरंत बाद उसको हर एक प्रोडक्ट्स को यूजर बनाना है, हर एक प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन उसको देनी है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बोलते हैं कि हम इस बिजनेस में फेल हो गए हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे मेन रीजन उनका यही है कि वो हमारी कंपनी के, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, मेरे घर वालों को पसंद नहीं है। अगर दोस्तों, अगर आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स स्वयं यूज नहीं करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेगी। और जब प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदे जाएंगे तो आपका वॉल्यूम कहां से बनेगा, और आपका वॉल्यूम नहीं बनेगा तो आपका कमीशन भी नहीं बनेगा, और आपका जो वॉल्यूम है वो भी जीरो होगा, आपका कमीशन है वो भी जीरो होगा। आपका मतलब बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, जो सपने देखे हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अब सबसे पहला काम जो करना है स्टार्टअप करने के बाद में वो है उस प्रोस्पेक्ट को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना, उसके बारे में डिटेल से पूरी इंफॉर्मेशन देना। ये सारी इंफॉर्मेशन जितना जल्दी आप अपने अंदर डालेंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। और सबसे पहले आपको यही काम करना है कि 100% खुद को प्रोडक्ट यूजर बनाना है और अपनी टीम्स की, अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति फेथ हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने हर एक प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक शेयर कर पाएगा। और लास्ट में जो आपको इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो है आपको ऑल अटेंड द मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके हमें अपनी कंपनी की, अपनी मार्केटिंग प्लान के हर एक चीज़ को अटेंड करना है, हर एक मीटिंग को, हर एक सेमिनार को, हर एक बड़े से बड़े इवेंट को, सभी को हमें अटेंड करना है। क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो सीखने का बिजनेस है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम अपनी टीम्स को सिखा नहीं पाएंगे, हम अपने प्रोस्पेक्ट को सिखा नहीं पाएंगे। और जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, जब तक आप ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को अटेंड नहीं करोगे, तब तक आप इस बिजनेस में ग्रोथ को
नहीं कर पाओगे। आप इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, ऊंची अपनी बुलंदियों को छूने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और वो सीखने के लिए हमें मौका मिलता है अपने बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े बड़े सेमिनार में। यहाँ पे हमें सीखने का मौका मिलता है। आपको मेरे ये छोटे छोटे जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।